पाकिस्तान ने भारत के दोस्त ईरान को लिया साथ। शहबाज ने की सुप्रीम लीडर से मुलाकात। क्यों वो देश पाकिस्तान का साथ देने को है तैयार, जिसकी भारत ने या तो मदद की या तो उसका दोस्त है। क्या अब तुर्की के बाद ईरान का बेरुखापन भारत झेलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के बाद ईरान दौरे पर पहुंचे। तुर्की में एर्दोगन को भाई भाई करने वाले शहबाज शरीफ अब पेशकियान और सुप्रीम लीडर अली खामनेई से भी रिश्तेदारी निकालने की फिराक में हैं। भारत पाक तनाव के दौरान ईरान ने दोनों देशों के तनाव कम करने में भूमिका निभाई थी और ईरान के ऐतिहासिक तौर पर भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन अब इन पर पाकिस्तान की नजर है। शहबाज शरीफ फिलिस्तीनी के मुद्दे के सहारे ईरान के सुप्रीम लीडर के चहेते बनने जा रहे हैं। सैयद अली खामनेई ने बीते सोमवार को तेहरान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ईरान पाकिस्तान संबंधों की मजबूती की बात कही है। साथ ही फिलिस्तीनी के समर्थन में एकीकृत इस्लामी कार्रवाई का आह्वान किया। सैयद खामनेई ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के महत्व को रेखांकित किया और गजा में इजरायली शासन की ओर से किए जा रहे अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जबकि दुनिया में युद्ध के लिए उकसाने वालों के पास कलह और युद्ध पैदा करने के कई उद्देश्य हैं, इस्लामी उम्माह की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एकमात्र चीज इस्लामी देशों के बीच एकता और इन देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। वहीं शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान अली खामनेई ने फिलिस्तीनी मुद्दे को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बताया और इस बात पर खेद व्यक्त किया कि गजा की स्थिति पर वैश्विक आक्रोश के बावजूद कुछ इस्लामी सरकारें इजरायल के साथ खड़ी है। वहीं शहबाज शरीफ ने भी सुप्रीम लीडर की खूब हाँ में हाँ मिलाई। वहीं सैयद खामनेई ने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष के खत्म होने का स्वागत किया और आगे कूटनीतिक प्रगति की आशा भी जताई। बताते चलें कि ईरान के दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं और वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त लड़ाई में पड़े। अब आपको बता रहे हैं कि दरअसल पिछले दिनों ईरान ने भारत के लिए किस तरह से दोस्ती निभाई, कहां पे ईरान और भारत में तल्खियां देखने को मिली और कब कब ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया और ईरान और भारत के अच्छे संबंध कैसे हैं, जिसको बिगाड़ने की कोशिश अब पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनेई ने भारत में मुसलमानों की हालत पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने उन देशों का जिक्र किया था जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इसी क्रम में उन्होंने भारत का नाम भी लिया था। भारत ने उसका बुरा माना और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरानी नेता की यह टिप्पणी न सिर्फ अस्वीकार्य है बल्कि निंदनीय भी है। भारत और ईरान के आपसी संबंध काफी पुराने और दिलचस्प रहे हैं। दोनों के रिश्तों को अक्सर दो सभ्यताओं का रिश्ता कहा जाता है। भारत से रिश्ते मजबूत करने में ईरान की दिलचस्पी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1932 में ईरान का दौरा किया था। ये वो समय था जब दोनों देशों के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जबकि ईरान आजाद था लेकिन ब्रिटेन के प्रभाव में था। टैगोर को 14वीं सदी के फारसी कवि हाफिज की कविताएं बहुत पसंद थी। वो शिराज में उनकी मजार पर भी गए थे। आज़ादी से पहले भारत की सीमाएं ईरान से लगती थी, लेकिन विभाजन के बाद सब कुछ बदल गया। जब सन 1953 में ईरान के शाह की सत्ता में वापसी हुई तो ईरान ने पश्चिमी का साथ देने का फैसला किया, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्ष देश बनने की नीति चुनी। ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। सन 1965 और 1971 दोनों लड़ाइयों में उसने पाकिस्तान का साथ दिया। सन 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ईरान के शाह को पाकिस्तान के टूटने की चिंता सताती रही थी। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है और दूसरे उन्हें डर था कि उस समय के घटनाक्रम को देखते हुए सोवियत संघ को इलाके में हस्तक्षेप करने का मौका ना मिल जाए। उसके बाद श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं, मई 1971 में भारत के विदेश सचिव टीएन कौल शाह से मिलने तेहरान गए थे। भारत को खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान ने पाकिस्तान को हथियार भेजे हैं। कौल ने शाह से अनुरोध किया था कि वो पाकिस्तान को हथियार ना दे और याहया खान को समझाएं कि वो मामले को इतना ना बढ़ाएं कि वो एक बड़ा संकट बन जाए। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ईरान के शाह ने याहया खान से अपनी नीति बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। वहीं सन 1969 में ईरान के शाह
पहली बार भारत आए। सन 1973 में इंदिरा गांधी ने ईरान का दौरा किया। शाह एक बार फिर अक्टूबर 1974 में भारत आए। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये यात्रा भारत के पहले परमाणु परीक्षण के कुछ महीनों बाद ही हुई थी। इस दौरे के बाद से ही भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करने लगा और दोनों देशों के बीच कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना को विकसित करने पर भी सहमति बनी। वहीं सन 1979 की इस्लामी क्रांति से ईरान के अंदरूनी और बाहरी हालात बदले, लेकिन कश्मीर पर ईरान के रुख और अमेरिका और इजराइल के भारत की बढ़ती नज़दीकी के बावजूद ईरान के नए नेतृत्व की भारत के साथ संबंध बेहतर करने में दिलचस्पी बनी रही। वहीं 1980 और 1990 के दशक में ईरान भारत के कच्चे तेल की जरूरत पूरा करने वाला महत्वपूर्ण देश बन गया। दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह परियोजना और अफगानिस्तान के साथ मध्य एशिया को जोड़ने की दिशा में भी साथ काम किया। तालिबान के उदय के बाद उसके खिलाफ लड़ रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी के नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस को भारत और ईरान दोनों का समर्थन मिला, जबकि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते जगजाहिर थे। सन 2003 में राष्ट्रपति मोहम्मद खातिमी की भारत यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच दिल्ली घोषणा पर दस्तखत हुए, यानी कि सिग्नेचर हुए, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध और आपसी व्यापार बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया। पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान पहुंचने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास भारत ईरान संबंधों का मुख्य बिंदु बन गया। इन संबंधों को उस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए और इन प्रतिबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कई देशों पर दबाव डाला गया कि वे ईरानी तेल ना खरीदें। इन देशों में भारत भी शामिल था। इन सब के बावजूद चाबहार परियोजना में भारत की दिलचस्पी बरकरार रही। इधर भारत, ईरान और पाकिस्तान ने तीनों देशों को जोड़ने वाली तेल पाइपलाइन बनाने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से भारत इस परियोजना से अलग हो गया। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए ईरान की अहमियत दरअसल क्या है। ईरान तालिबान के सामरिक गठजोड़ ने सवाल खड़ा किया कि जब शिया ईरान और सुन्नी तालिबान के बीच सहमति बन सकती है तो भारत भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। कई मुद्दों पर ईरान के साथ तनावपूर्ण रिश्ते और अमेरिका के विरोध के बावजूद दोनों देशों ने चाबहार जैसी परियोजना पर साथ साथ काम करना जरूरी रखा। अमेरिका से भारत के बढ़ते रिश्तों और ईरान की चीन से बढ़ती करीबी खाड़ी और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय राजनीति और तालिबान की सत्ता में वापसी के बावजूद भारत ने ईरान से दूरी नहीं बढ़ाई। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भारत की अब भी ईरान की मदद से स्थायी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में पूरी दिलचस्पी है। पश्चिम के बढ़ते दबाव को देखते हुए ईरान भी भारत को अपने तेल निर्यात का महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है। राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत के लिए ईरान का सामरिक महत्व कम नहीं हुआ है। जब इतने अच्छे रिश्ते हैं ईरान और भारत के बीच में, यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तनातनी का माहौल चल रहा था, तब भी ईरान का एक बहुत बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट भारत के पक्ष में आया था। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से दो रवैया रख रहा है। एक तरफ वो तुर्की, हालांकि तुर्की तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ मदद करने के लिए तैयार है और उसने भारत को आंख तरेड़ने की कोशिश की और भारत ने भी कड़ा रुख रखते हुए तुर्की को याद दिला दिया कि हम अगर तुम्हारी मुसीबत में मदद कर सकते हैं तो अगर आप हमसे गद्दारी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ईरान को क्या हो गया है जो वो शहबाज शरीफ से मिलना है। फिलहाल देखना होगा कि ईरान का अगला स्टैंड क्या होता है। क्या वो जिस तरह से दोनों देशों से संबंध स्थापित किए हुए हैं और भारत से जिस तरह से उनके गहरे संबंध हैं, क्या उस पर चोट पहुंचाने के बजाय क्या खैमनई सोच समझकर फैसला लेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।